हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बारे में, जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे हम इन्हीं रेशनल नंबर्स को देखेंगे कि किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ 7/4, और 7/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। देखिए 7/4 को अगर मैं 4 को 7 से डिवाइड करूं, 7 को डिवाइड करूं अगर 4 से, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। यानी कि 7/4 को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं 1 3/4। इसे मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा नंबर लाइन पे जहां भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वहां पे कहीं ना कहीं ये 1 के बाद होगा नंबर हमारा कंप्लीटली। तो इसे मान लेता हूं मैं 0, और इसे मान लेते हैं कि ये हमारा 1/4 है, ये हमारा 2/4 है, ये हमारा 3/4 है, ये हमारा 4/4, ये हमारा 5/4, और ये हमारा 6/4, और ये 7/4 है, और ये 8/4, और ये हमारा 9/4 है, और फिर ये 10/4 है। इसी पैटर्न में हमारा चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर हमारा पॉजिटिव में है तो इस तरफ होगा, और 1 के बाद यानी कि 4/4 ये कंप्लीटली 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा 1 होगा कंप्लीटली। ओके, अब इस 1 के बाद हमारा नंबर कहीं ना कहीं होगा, यानी कि 1 के बाद हमें 3/4 चाहिए, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे होगा हमारा। और देखिए ये 7/4 ही है, तो 7/4 को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। आप इसे कर सकते हैं, आप कुछ भी आप इसे मान सकते हैं, ए बी सी डी। तो आप चाहें तो इसे ए मान लीजिए या पी मान लीजिए, हम यहाँ पे पी मान लेते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है माइनस का 5/6, और इसी को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन को ये जो नंबर लाइन है ना इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास माइनस का 5/6। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि ये नंबर हमारा कंप्लीटली निगेटिव में दिया हुआ है। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहाँ पे जो नंबर है ना, यहाँ पे जो नंबर है वो 0 है। 0 के इस तरफ राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे प्लस में होते हैं, लेफ्ट साइड में सारे माइनस में होंगे। तो अब मेरा काम ये है कि ये हम इसको मान लेते हैं -1/6, इसको मान लेते हैं -2/6, अब इसको मान लेते हैं -3/6, इसी तरीके से -4/6, -5/6 होगा, ये -6/6 होगा, ये माइनस का 7/6 होगा, और ये माइनस का 8/6 होगा, और ये हमारा माइनस का 9/6 होगा। माइनस का 5/6 ये है हमारा माइनस का 5/6। इसको आप कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, तो आप इसे ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर और देखते हैं कि उसे किस तरीके से हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जो कि माइनस का 2/11 है, माइनस का 5/11 है, और माइनस का 9/11 है, और इन सबको हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए सबसे पहला काम ये है कि मैं इसको 0 मान लेता हूँ। 0 के इस तरफ जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन इस तरफ के पूरे नंबर्स हमारे निगेटिव नंबर्स होंगे। तो इसको मान लेता हूँ ये माइनस का 1/11 है, और ये हमारा माइनस का 2/11 दिया हुआ है, ये माइनस का 3/11 है, और ये माइनस का 4/11, और ये माइनस का 5/11, माइनस का 6/11, माइनस का 7/11, और इसी तरीके से ये माइनस का 8/11 होगा, और ये माइनस का 9/11 होगा, और इसी तरीके से माइनस का 10/11 होगा। और इस नंबर्स को थोड़ा सा और आगे अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा माइनस का 11/11। अब देखिए सारे के सारे नंबर्स को हम कुछ भी मान सकते हैं, कि एक को ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो जो पहला नंबर है जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो है माइनस का, हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो नंबर है ना, ए इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 2/11, बी इक्वल टू दिया हुआ है माइनस का 5/11, और इसी तरीके से हमें दिया हुआ है सी इक्वल टू माइनस का 9/11। तो हम ये देखिए सबसे पहले तो 2/11 दिया हुआ है, तो ये हमारा ए हो गया, और इसी तरीके से -5/11 दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा बी हो गया, और माइनस का 9 ये हमारा कंप्लीटली सी हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
और सेकंड जो दिया हुआ था कंप्लीटली हमने इन क्वेश्चंस को समझ लिया है कि किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो बिल्कुल 2 से छोटे हों, यानी 2 से छोटे हमारे 5 रेशनल नंबर्स हमें लिखने हैं। 2 से छोटे का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम ऐसे नंबर्स को लिखना है जो बिल्कुल 5 से छोटे, कुछ भी लिख सकते हैं आप। 2 से छोटा हमारा 1/3 हो सकता है, 2 से छोटा हमारा 1/4 हो सकता है, आप चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, आप चाहें तो -1/2 लिख सकते हैं, ये भी इससे छोटा है, आप चाहें तो -3/2 भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं जो 2 से छोटे हों, कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में और देखेंगे कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -2/5 और 1/2 के बीच में। देखिए इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, आप कुछ भी रैंडमली लिख सकते हैं जो इनके बीच में होंगे। बट एक चीज आपको समझनी होगी कि यहाँ पे जो चीज आपको दी जा रही है ना, -2/5 दिया हुआ है, ये 1/2 दिया हुआ है। तो अब इसमें हमें एलसीएम लेकर के सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर है उसको सेम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ, जो हमारे पास रेशनल नंबर दिए हुए हैं, तो एलसीएम ऑफ 5 and 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास इज 10, इसका एलसीएम 10 होगा। आप फाइंड आउट करेंगे 10 ही आएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो -2/5 दिया हुआ है, तो -2/5 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो इसके जो एलसीएम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, -4/10 हो जाएगा। यानी कि अब मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि -4/10 और 1/2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीटली 5/10। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि -4/10 और 5/10 के बीच में आपको रेशनल नंबर्स लिखने हैं 10, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। इनके बीच में रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, -4 है, -4 यहाँ पे 10 दिया हुआ है, अगर कैंसिल आउट अगर आप करना चाहें तो आप लिख सकते हैं 2/5 और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इनके बीच के अगर नंबर्स की बात करें, जो रेशनल नंबर्स होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए इसके बीच के नंबर्स हो सकते हैं, -3/10 हो सकता है, -2/10 हो सकता है, -1/10 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/10 हो सकता है, 2/10 हो सकता है, 3/10 हो सकता है, 4/10 हो सकता है। इसके बीच में और भी नंबर्स हो सकते हैं, आप चाहें तो और भी नंबर्स लिख सकते हैं आप। इसलिए इनके बीच में ये भी नंबर हो सकता है, इनके बीच में नंबर हो सकता है 1/20 भी हो सकता है, 1/20 भी हो सकता है इनके बीच में, क्योंकि इनसे छोटा नंबर है। और तो आप इनके बीच में 10 कोई से भी रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, चाहे आप एलसीएम लेकर के करें चाहे आप बिना एलसीएम के करें, आप दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर्स पूछा जा रहा है हमसे, हम इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं, हम इसके लिए फ्री हैं। देखिए तो तरीका वही हम रखने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इनके बीच में सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड आउट करें, तो 3 और 5 के बीच में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 15, यानी कि 2/3 में अगर मैं 5 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो यहाँ पे होगा ये 10/15। और दूसरा क्वेश्चन 4/5 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं 3 का, तो ये क्वेश्चन होगा हमारा कंप्लीटली 12/15। देखिए 10/15 और 12/15 के बीच में अगर देखा जाए तो 11/15 आता है, लेकिन हमें चाहिए 5 रेशनल नंबर। चलिए इनके बीच में मैं क्या कर देता हूँ, इन क्वेश्चन के बीच में मैं 4 का और मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ रेंडमली। 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो ये हमारा 40/60 हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ये हो जाएगा हमारा 48/60। तो 40 और 48 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 41/60 हो सकता है, 42/60 हो सकता है, 43/60 हो सकता है,
44/60 हो सकता है, 45/60 हो सकता है। तो इस तरीके से हम 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच के फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि -3/2 और 5/3 दिया हुआ है, तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं सेम इसी तरीके से। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस का 3/2 और 5/3, तो 2 और 3 का हमें लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। इनका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसमें दिया हुआ है माइनस का 3/2, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लिकेशन करूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 9/6। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जो 5/3 दिया हुआ है, इसमें अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो ये हो जाएगा 10/6। देखिए इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे। देखिए 10/6 और इनके बीच में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? माइनस का 8/6 होगा, माइनस का 7/6 होगा, माइनस का 5/6 होगा, माइनस का 4/6 होगा, माइनस का 3/6 होगा, माइनस का 2/6 होगा, माइनस का 1/6 होगा, 0 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, 2/6 हो सकता है, 3/6 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है केवल 5। आप कोई से भी 5 नंबर्स लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से नंबर्स लिखना चाहते हैं। सेम इसी तरीके से जो इसका थर्ड क्वेश्चन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है हमें 1/4 और 1/2, तो 4 and 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 होगा। 4 और 2 का एलसीएम 8 होगा, यानी कि हम अगर 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, तो 1/4 में मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4। और इसी तरीके से 1/2 दिया हुआ है, 1/2 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा 2 का, ये हो जाएगा 2/4। अब इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच, इनके बीच में मैं कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ जो इनको सुटेबल लगे। तो मैं इनमें क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं इनमें 8 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ दोनों में, तो ये 8/32 हो जाएगा। और इसमें भी मैं 8 का मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तो ये हो जाएगा 16/32। आप इनके बीच के नंबर्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, 9/32 लिख लो, आप 10/32 लिख लो, आप 11/32 लिख लो, आप 12/32 लिख लो, आप 13/32 लिख लो, आप 14/32 भी लिख सकते हैं, आप 15/32 भी लिख सकते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिनके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है जो -2 से बड़े। -2 से बड़े ग्रेटर नंबर की अगर बात करें तो हम -2 से बड़ा हमारा नंबर हो सकता है -3/2 लिख सकते हैं आप, जो कि -2 से बड़ा है। और इसी तरीके से अगर हम लिखना चाहें -2 से बड़े नंबर्स तो कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 0 है जो इनसे बड़ा है, 1/2 है जो इनसे बड़ा है, 2/2 है जो इनसे बड़ा है, 3/2 है जो इनसे बड़ा है, 4/2 है जो इनसे बड़ा है। कोई से भी 5 रेशनल नंबर्स आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है, बस -2 से बड़े होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें कि 10 रेशनल नंबर्स पूछे जा रहे हैं और हम किसी भी तरीके से 10 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एलसीएम फाइंड आउट करूंगा। एलसीएम ऑफ 5 and 4, तो ये हो जाएगा 20। 5 और 4 का एलसीएम हो गया 20 और 3/5 में मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँगा 4 का, ताकि ये 12/20 हो जाए। और ये हमारा दिया हुआ है 3/4, इसमें मल्टीप्लिकेशन करूँगा मैं 5 का, तो ये हो जाएगा 15/20। मुझे 10 चाहिए, मुझे 10 रेशनल नंबर चाहिए। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इनके बीच में मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। मैं इनके बीच मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का, ये हो जाएगा 60/100 और ये हो जाएगा 75/100। 10 इनके बीच के नंबर्स आराम से लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 61/100 हो सकता है,
62/100 हो सकता है, 63/100 हो सकता है, 64/100 हो सकता है, 65/100 हो सकता है, 66/100 हो सकता है, 67/100 हो सकता है, 68/100 हो सकता है, 69/100 हो सकता है, 70/100 हो सकता है। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो इनके बीच में आएंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है केवल 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।